ये है थर्मोडायनामिक्स का PYQ। इसके बाद इसका फिर देखेंगे एनसीईआरटी का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन पहला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द राइट रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर द 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो हो जाएगा ऑप्शन बी कि Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है आर। तो Cp माइनस Cv फॉर आइडियल गैस इक्वल टू एनआर होता है, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। Cp और Cv जो स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम है। आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। तो फॉर एच 1 इक्वल टू कितना दिया 1, फॉर Cp माइनस Cv कितना हो जाएगा आर। Next is the correct option for the free expansion of an ideal gas under the adiabatic condition is तो हो जाएगा ऑप्शन डी। Q is equal to 0, डेल्टा T is equal to 0 और W is equal to क्या हो जाएगा 0। ये होता है एडियाबेटिक में Q is equal to 0 होता है, कोई वर्क डन नहीं होता है, इसलिए डी इज इक्वल टू 0 होता है, और W यानी पी डी इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो डी इज इक्वल टू 0 और डी टी इज इक्वल टू क्या होता है 0। नेक्स्ट है कि अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन ए गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। दी वर्क डन बाय द गैस इज, तो हम जानते हैं कि वर्क डन इरिवर्सिबल होता है माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, यानी वी वन 0.1 लीटर, वी टू 0.25 लीटर, पी एक्सटर्नल 2 बार। तो भी वर्क डन इरिवर्सिबल हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन। तो वर्क डन इरिवर्सिबल हो जाएगा माइनस 2 बार 0.25 माइनस 0.1, यानी आ जाएगा माइनस 30 जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी माइनस 30 जूल। अगला सवाल, कैन आइडियल गैस एक्सपैंड आइसोथर्मली फ्रॉम द 10 के पावर माइनस 3 मीटर क्यूब टू 10 के पावर माइनस 2 मीटर क्यूब एट 300 केल्विन टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वर्क डन ऑन द गैस कितना हो जाएगा, तो वर्क डन होता है माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, जहाँ वी वन इनिशियल वॉल्यूम है वी टू फाइनल वॉल्यूम है। तो पी एक्सटर्नल हो जाएगा 10 के पावर 5, तो वी वन हो जाएगा 10 के पावर माइनस 3, वी टू हो जाएगा 10 के पावर माइनस 2। अब अगर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो वर्क डन हो जाएगा माइनस 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर माइनस 2 माइनस 10 के पावर माइनस 3, तो आ जाएगा कितना माइनस 900 जूल। इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी माइनस 900 जूल। नेक्स्ट है कि गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ बेल insulated container even after a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.5 liter. The change in the internal energy delta U of the gas in a joule कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं डेल्टा यू इक्वल टू था क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी क्यू है हीट ऑफ जार और डब्ल्यू है वर्क डन। तो और वर्क डन इक्वल टू द माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, तो आ जाएगा माइनस 505 जूल। तो डेल्टा हो जाएगा माइनस डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू माइनस 505 जूल और क्यू इक्वल टू होता है 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 505 जूल। तो आंसर आएगा ऑप्शन सी माइनस 505 जूल। फिर आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज इज कांस्टेंट होता है क्यू इक्वल टू 0 एंड फ्री एक्सपेंशन होता है डब्ल्यू इक्वल टू 0 डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो आंसर आएगा ऑप्शन बी कि क्यू इक्वल टू 0 डेल्टा टी इक्वल टू 0 और डब्ल्यू इक्वल टू 0। नेक्स्ट है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द स्टेट फंक्शन। तो क्यू प्लस डब्ल्यू, इसमें जो हो गया डी एच मान ऑफ टी एफ, और एक इसमें से जो डब्ल्यू है और एक क्यू है, ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं है। तो आंसर है ऑप्शन डी, ये दोनों जो होते हैं उसमें नहीं बल्कि क्या है क्यू और डब्ल्यू पाथ फंक्शन होता है। अगला सवाल, दी वर्क डन डरिंग द एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 3 atm इच। तो वर्क डन होता है माइनस 6 माइनस वन या माइनस थ्री गुना 6 माइनस 4 यानी माइनस 6 लीटर एटीएम। तो आ जाएगा कितना माइनस 608 जूल। इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी माइनस 608 जूल। फिर आता है कि द मोलर हीट कैपेसिटी सी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर 75 जूल पर केल्विन मोल व्हेन द 1 किलो जूल ऑफ द हीट इज अप्लाइड टू 5 ग्राम ऑफ द वाटर विच इज फ्री टू एक्सपैंड, देन द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, तो क्यू इक्वल टू द एम सी डेल्टा टी यानी सी इक्वल टू द क्यू एम टी टू माइनस टी वन। तो यहाँ सी कितना हो जाएगा 75 जूल पर मोल, क्यू हो जाएगा 1 किलो जूल यानी 1000 जूल। तो माफ आ जाएगा 1000 ग्राम, तो मोलर माफ ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो 75 इक्वल टू 1000 बाई 5.55 गुना डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना आएगा 2.4 केल्विन। सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2.4 केल्विन। नेक्स्ट है कि इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज ट्रीटेड विद अ पैडल टू इंक्रीज द टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो हो जाएगा ऑप्शन है कि डेल्टा ई इक्वल टू डब्ल्यू ई नॉट इक्वल टू 0 और क्यू इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू बराबर 0 तो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बट नॉट इक्वल टू 0। फिर आता है कि व्हेन द 1 मोल ऑफ अ गैस इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम टेम्परेचर इज एट फ्रॉम 298 to 308 केल्विन, हीट सप्लाई टू द गैस इज 500 जूल। तो विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई पी प्लस डेल्टा बी, और डेल्टा बी इक्वल टू होता है 0, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई आता है, और डेल्टा इक्वल टू होता है की माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा माइनस डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, तो डेल्टा बी इक्वल टू 0। तो डेल्टा इक्वल टू क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 500 जूल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी 500 जूल।
आगे बढ़े तो आगे है इन इंडोथर्मिक रिएक्शन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच कितना होता है, तो 12 का आंसर आएगा ऑप्शन बी, ये होता है क्या, पॉजिटिव हो जाता है। सही है कि इन एन इंडोथर्मिक फॉर एंडोथर्मिक स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा इज पॉजिटिव बिकॉज इन दिस रिएक्शन टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज लोअर देन द आफ्टर प्रोडक्ट, यानी ई पी से कम होता है ई आर, तो डेल्टा एच हो जाता है ई पी माइनस ई आर, यानी क्या होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर टू 10 लीटर, द डेल्टा ई फॉर दिस प्रोसेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी 0। Isothermal process means temperature remains constant. At constant temperature, internal energy also remains constant. So delta E क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि during the isothermal expansion of an ideal gas, तो enthalpy remains क्या होता है, unaffected। हम जानते हैं कि H इक्वल टू होता है E प्लस डब्ल्यू, यानी enthalpy इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम, तो H इक्वल टू होता है E प्लस पी वी, यानी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा H इक्वल टू, अगर डेल्टा T इक्वल टू 0 है तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा E। तो enthalpy remains unaffected, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन इफ द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन माइनस एक्स फॉर 9 किलोजूल पर मोल H2 प्लस Br2 2 HBr, given that the bond energy of H2 and the Br2 is 35 किलोजूल पर मोल and 192 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, तो व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी इन द किलोजूल ऑफ द HBr, तो हम जानते हैं H2 प्लस Br2 होता है 2 HBr, ठीक है। तो हीट ऑफ रिएक्शन के टाइम में दिया हुआ तो हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br2 माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr गुना 2, तो कितना आ जाएगा 368 किलोजूल पर मोल, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 368 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है कि दी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द x2 by 2 and xy आर इन द रेशियो ऑफ द 1:0.5:1, डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्स वाई माइनस 200 किलोजूल पर मोल, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि डेल्टा एच आर होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई हो जाएगा हाफ एक्स टू प्लस हाफ बाई 2 एक्स बाई, तो डेल्टा एच आ जाएगा माइनस 200 किलोजूल पर मोल, तो डेल्टा एच आर आ जाएगा डेल्टा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे करेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा 800 किलोजूल पर मोल, तो बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी ऑफ एक्स टू आ जाएगा 1 किलोजूल पर मोल यानी 800 किलोजूल पर मोल, तो आंसर आएगा ऑप्शन ए 800 किलोजूल पर मोल। अगला सवाल है कि कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लिक्विड टू वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, तो 17 का आंसर आएगा ऑप्शन सी कि dlnp by dt is equal to minus delta hb by RT के स्क्वायर। नेक्स्ट है कि द हीट ऑफ द कंबशन ऑफ द कार्बन इज टू द CO2 is माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल, तो हीट रिलेट अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ द CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज, तो C प्लस O2 होता है CO2, डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है माइनस 393.5 किलोजूल पर मोल, तो हीट रिलीड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम ऑफ द 1 मोल, तो CO2 हो जाएगा माइनस 395.5 किलोजूल पर मोल, तो हीट रिलीड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ द CO2 आ जाएगा माइनस 393.5 बाई 44 गुना 35.2 यानी माइनस 315 किलोजूल पर मोल, तो हो जाएगा ऑप्शन ए माइनस 315 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है कि रिएक्शन हैविंग द इक्वल एनर्जी ऑफ द एक्टिव रिएक्शन फॉर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन है, तो हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें डेल्टा एच हो जाएगा ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड प्लस डेल्टा एच, वेर ई ए जो हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये बैकवर्ड इक्वल टू ये फॉरवर्ड, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द वाटर एट 40 सेल्सियस इज 40.66 किलोजूल पर मोल, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर एट 40 सेल्सियस एज्यूम वाटर लाइक आइडल गैस, तो H2 40 सेल्सियस से H2 गैस बनेगा, डेल्टा एच वेपोरेशन होता है डेल्टा वेपोरेशन ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एच वेपोरेशन होता है इंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन यानी 40.66 किलोजूल पर मोल, तो डेल्टा एन जाएगा एन पी माइनस 1 आर यानी 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो आर इक्वल टू 8.314, तो टी है जगह 40 सेल्सियस प्लस 273 प्लस 4 यानी 373 केल्विन, तो 40.66 किलोजूल पर मोल इक्वल टू डेल्टा वेपोराइजेशन ई प्लस 1 गुना 8.314 गुना 10 पर माइनस 3 गुना 373, तो आ जाएगा प्लस 37.56 किलोजूल पर मोल, आंसर आएगा ऑप्शन है 37.56 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन 4H देता है 2H2 इज माइनस 869.6 किलोजूल, तो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ द एच बॉन्ड कितना हो जाएगा, तो 4H देता है 2H2 यानी डेल्टा आ जाएगा माइनस 869.6 किलोजूल, 2H2 देता है 4H यानी डेल्टा आ जाएगा 869.6 किलोजूल, तो H2 से 2H आ जाएगा, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ एच बॉन्ड आएगा 869.6 बाई 2 यानी कि 434.8 किलोजूल, तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी 434.8 किलोजूल। नेक्स्ट है कि द फॉर्म दी फॉलोइंग बॉन्ड एनर्जी एच बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ 431.37, फिर डॉल्फी बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ 610 किलोजूल पर मोल,
सी सी बॉन्ड एनर्जी जो है 336.49 किलो जूल पर मोल और सी एच बॉन्ड एनर्जी हो 410.5 जूल 50 किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कितना हो जाएगा? तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से निकालेंगे तो कितना आएगा? -120 किलो जूल पर मोल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -120 किलो जूल पर मोल। अगला सवाल है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ द H2 Cl2 एंड HCl 434 242 एंड 431 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl कितना हो जाएगा? तो डेल्टा एच का हो 434 किलो जूल पर मोल, डेल्टा HCl का हो 242 किलो जूल पर मोल, HCl का हो गया 431 किलो जूल पर मोल। तो हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 हो जाएगा HCl, यानी डेल्टा एच आर इक्वल टू हाफ डेल्टा एच हाफ डेल्टा HCl माइनस हाफ HCl। तो कितना आ जाएगा? -93 किलो जूल पर मोल। तो हो जाएगा ऑप्शन सी -93 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है कि गिवन दैट द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एच एंड द Cl आर 430 किलो जूल पर मोल एंड 240 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली एंड डेल्टा एच फॉर द HCl -90 किलो जूल पर मोल। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HCl कितना आ जाएगा? तो ये डेल्टा एच रिएक्शन हो जाएगा डेल्टा एच प्लस डेल्टा एच Cl माइनस 2 डेल्टा एच HCl। तो आ जाएगा 60/2 यानी 380 किलो जूल पर मोल। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 380 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है कि कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन H प्लस OH माइनस देता है H2 माइनस X1 किलो जूल पर मोल और H2 प्लस हाफ O2 H2 देता है X2 किलो जूल पर मोल। फिर CO2 प्लस H2 देता है CO प्लस H2 माइनस F3 किलो जूल पर मोल और C2H5 5/2 O2 देता है 2CO2 प्लस H2 माइनस प्लस F4 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितना हो जाएगा? तो H2 प्लस हाफ O2 देता है H2O, तो डेल्टा H हो जाएगा -X2 किलो जूल पर मोल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए -X2 किलो जूल पर मोल। अगला सवाल है कि द एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ द H2 साइक्लोहेक्सेन C6H10 एंड द साइक्लोहेक्सेन एक तो है साइक्लोहेक्सेन C6H10 एंड साइक्लोहेक्सेन C6H12 आर -241 एंड -38 एंड -3920 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द हीट ऑफ द हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन कितना हो जाएगा? तो साइक्लोहेक्सेन प्लस H2 साइक्लोहेक्सेन बन गया। डेल्टा एच आ जाएगा डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ द साइक्लोहेक्सेन माइनस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन प्लस डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ H2 यानी -3920 -38 -241 किलो जूल। तो कितना आ जाएगा? -121 किलो जूल। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए -121 किलो जूल। फिर आता है कि एज्यूम ईच रिएक्शन इज कैरिड आउट इन एन ओपन कंटेनर फॉर विच रिएक्शन विद डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए कि जिसमें 2 कितना हो गया? 0। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस पी डी बी। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, वेयर डेल्टा एन जी नंबर ऑफ द गैसेस मोल ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ द गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो डेल्टा एन जी अगर 0 है ऑफ द रिएक्शन इन विच द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस प्रोडक्ट एंड दैट इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट, therefore delta H equal to delta E। तो फॉर द रिएक्शन डेल्टा एन इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, द डेल्टा H इक्वल टू क्या आ जाएगा? डेल्टा E। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए H2 प्लस बी आर टू 2HBr। अगला सवाल है कि द एब्सोल्यूट एंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन MgO प्लस 2HCl MgCl2 प्लस H2O विल बी। तो जब ऑप्शन है कि लेस देन द 51.3, क्योंकि MgO जो होता है ये वीक बेस होता है इसलिए, हालांकि HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है पर MgO जो क्या है ये वीक बेस है। तो लेस देन द 51.33 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इफ दी बॉन्ड एनर्जी ऑफ द HH BR एंड HBr है 433 192 एंड 364 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, देन डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन H2 प्लस Br टू 2HBr कितना हो जाएगा? तो H2 प्लस Br टू 2HBr, डेल्टा एच आएगा -2 गुना बॉन्ड एनर्जी ऑफ HBr माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा? -103 किलो जूल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी -103 किलो जूल। फिर आता है फॉर द रिएक्शन C3H8 प्लस 5O2 3CO2 प्लस 4H2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच। तो 30 का आंसर आएगा कि डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच इक्वल टू माइनस डेल्टा एन आती तो हो जाएगा -3 आती, तो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि -3 आती हो जाएगा। फिर आता है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच आर इक्वल टू डेल्टा एच एफ फॉर द प्रोडक्ट। तो when 1 mole of the substance is directly formed from its constituent elements, then the enthalpy change is called the heat of the formation for the reaction X3 plus 2F2 XCF4 डेल्टा एच हो जाएगा डेल्टा एच एफ के इक्वल। तो हो जाएगा ऑप्शन ए कि Xc प्लस 2F2 देगा XCF4 इसमें हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हीट ऑफ द कंबशन डेल्टा एच फॉर द CH2 एंड द CH4 आर द -94 -58 एंड -213 किलो कैलोरी पर मोल। देन डेल्टा एच फॉर द C प्लस 2H2 CH4 का कितना हो जाएगा? तो फॉर द रिएक्शन C प्लस 2 तो देता है CH4, तो C प्लस O2 देता है CO2, डेल्टा एच है -94 किलो जूल
2H2 प्लस O2 देता है 2H2 होता है, डेल्टा एच हो गया माइनस 68 गुना 2 किलो कैलोरी। फिर CH4 प्लस 2O2 देता है CO2 प्लस 2H2, तो डेल्टा एच आएगा माइनस 213 किलो कैलोरी। तो ऑन एडिंग द इक्वेशन 1 and 2 and then subtracting इक्वेशन 3 we have माइनस 94 प्लस माइनस 2 गुना 68 माइनस माइनस 213 कितना आ जाएगा माइनस 17 किलो कैलोरी पर मोल। तो आ जाएगा ऑप्शन ए माइनस 17 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट आता है कि enthalpy of the reaction CH4 plus half O2 CH3OH is negative if the enthalpy of the combustion of the CH4 and the CH3OH are x1 by respectively, then which of the reaction is correct? तो CH4 plus half O2 CH3OH है, डेल्टा एच होगा माइनस डेल्टा एच ऑफ द CH3OH माइनस डेल्टा एच ऑफ द CH4, यानी माइनस 5 माइनस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल टू बाई माइनस एक्स, यानी बाई क्या हो जाएगा लेस देन एक्स आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी कि जो बाई होगा वो लेस देन एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है कि चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन। इसके बाद है चेंज इन एंथैल्पी फॉर द रिएक्शन 2H2O2 2H2O plus O2 if the heat of the formation of the H2O2 liquid and the H2O are the minus 188 and the minus 285 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो हो जाएगा 2H2O2 लिक्विड फिर 2H2O लिक्विड प्लस O2 गैस बना रहे हैं, तो डेल्टा आ जाएगा 2 गुना डेल्टा एच ऑफ द H2O प्लस डेल्टा एच ऑफ द O2 माइनस 2 गुना डेल्टा एच ऑफ द H2O2, तो कितना आ जाएगा माइनस 195 किलोजूल पर मोल। तो हो जाएगा ऑप्शन ए माइनस 195 किलोजूल पर मोल। फिर आता है if the delta is the heat of the reaction for the C2H5OH plus 3O2 2CO2 plus 3H2O at the constant volume, the delta H for the heat of the reaction at the constant pressure, then the correct relation क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन बी कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस आर टी। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल कि फॉर द रिएक्शन एफ प्लस 3/2O2 FO3 प्लस 2x किलो कैलोरी FO2 प्लस हाफ O2 देता है FO3 प्लस y किलो कैलोरी, इट बी इफ द हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ FO2 कितना हो जाएगा, तो F प्लस 3/2O2 FO3 प्लस 2x किलो कैलोरी। बाय इन्वर्टिंग द सेकंड इक्वेशन वी गेट FO3 FO2 प्लस हाफ O2 माइनस y किलो कैलोरी। अब अगर यहाँ से देखें तो ऑन एडिंग द इक्वेशन 1 and 2 F प्लस O2 देता है FO2 यानी प्लस 2x माइनस y किलो कैलोरी, तो हीट ऑफ द फॉर्मेशन हो जाएगा FO2 का 2x माइनस y किलो कैलोरी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन डी 2x माइनस y। ठीक है। नेक्स्ट है कि द गिवन C प्लस O2 देता है CO2 डेल्टा एच माइनस 6 किलो जूल, 2CO प्लस O2 देता है 2CO2 डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस 5 किलो जूल। देन द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन सी कि C प्लस O2 देता है CO2 डेल्टा एच माइनस 6 किलो जूल, 2CO2 देता है 2CO प्लस O2 डेल्टा एच हो जाएगा प्लस 5 किलो जूल, तो CO2 देता है CO प्लस हाफ O2 तो डेल्टा एच हो जाएगा प्लस बाई 2 किलो जूल, तो C प्लस हाफ O2 होता है CO तो डेल्टा एच होगा बाई 2 माइनस एक्स यानी बाई माइनस 2x बाई 2 किलो जूल। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी की बाई माइनस 2x बाई 2। नेक्स्ट है कि इफ द एंथैल्पीज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द C2H4 CO2 and the H2 are 25 and the 1 atm at 52 and माइनस 395 and माइनस 286 किलो जूल पर मोल, तो एंथैल्पी ऑफ द कम्बशन ऑफ द इथीन कितना हो जाएगा, तो फॉर द कम्बशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन C2H4 प्लस 3O2 देता है 2CO2 प्लस 2H2, तो हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी 2 गुना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस 2 गुना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O माइनस हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस हीट ऑफ द 3 गुना हीट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ O2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1412 किलो जूल पर मोल, यानी कि ऑप्शन बी माइनस 1412 किलो जूल पर मोल। फिर आता है कि फॉर द रिएक्शन N2 प्लस 3H2 2NH3 डेल्टा एच क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई माइनस 2RT, तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो डेल्टा एन इक्वल टू 2 माइनस 1 प्लस 3, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई माइनस 2RT है जो इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ द मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द एलोट NOH सल्फर and the x किलो कैलोरी and by किलो कैलोरी of the heat are liberated respectively, तो which of the following is true, तो HCl plus NOH NaCl plus H2O plus x किलो कैलोरी H2SO4 plus 2NH Na2SO4 plus 2H2O plus y किलो कैलोरी, तो 1 मोलर HCl में आता है 1 ग्राम इक्वलेंट ऑफ द HCl, तो 1 मोलर H2SO4 में 2 ग्राम इक्वलेंट ऑफ द H2SO4, तो बाई इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा हाफ बाई, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी x इक्वल टू हाफ बाई। नेक्स्ट है कि if delta H is the change in the enthalpy and delta is the change in the internal energy accompanying the gaseous reaction, then तो डेल्टा एच लेस देन डेल्टा ई होगा ओनली इफ द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट, क्योंकि डेल्टा एच इक्वल होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अगला सवाल है कि फॉर द इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में इफ टोटल ई नॉट इक्वल टू जीरो होता है और यू इक्वल टू हो जाता है जीरो। ठीक है, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल, तो यू तो जीरो हो जाएगा आइसोथर्मल में, और इफ टोटल नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये वाला में इफ टोटल जीरो नहीं होगा,
तो चेंज इन इंटरनल डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा जीरो हो जाएगा। विद एन एक्सपेंशन ऑफ गैस मोर स्पेसिफिक लेवल फॉर द गैसियस पार्टिकल तो एंट्रोपी क्या होगा इंक्रीज। तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जीरो नहीं होगा तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कि फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच 30 किलो जूल एंड एट 445 केल्विन डेल्टा एच इज फॉर द सेम रिएक्शन विल स्पॉन्टेनियस एट द सेम टेम्परेचर। तो डेल्टा जी होता है डेल्टा एच माइनस टू डेल्टा एफ गिव्स इक्वेशन फॉर द स्पॉन्टेनियस इक्वेशन डेल्टा जी लेस देन जीरो टी डेल्टा एफ ग्रेटर देन डेल्टा एच होता है। तो डेल्टा एफ ग्रेटर देन 56.61 जूल पर मोल पर केल्विन। तो when delta F is greater than 56.61 joule per mole per Kelvin, the reaction will be spontaneous. So from the equation, delta F are equal to 20 joule per mole per Kelvin indicates the spontaneity of the reaction. तो हो जाएगा ऑप्शन ए कि हो जाएगा ऑप्शन ए 70। नेक्स्ट है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन सुक्रोज प्लस H2 हो देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc is 2 × 10⁻³ Kelvin then the value of the delta G of the same temperature कितना हो जाएगा। तो हो जाएगा फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा G इक्वल टू माइनस RT ln Kc यानी Kc इक्वल 2 × 10⁻13 और T इक्वल टू 300 केल्विन। तो डेल्टा G होता है कितना, ये वाला इंपॉर्टेंट है कि डेल्टा G होता है माइनस RT ln Kc। तो डेल्टा G होता है माइनस 8.314 गुना 300 गुना ln 2 × 10⁻13 तो हो जाएगा ऑप्शन डी कि माइनस 8.314 गुना 300 गुना ln 2 × 10⁻13 तो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि फॉर द रिएक्शन टू फ्यूल देता है फ्यूल टू द करेक्ट ऑप्शन ही तो हो जाएगा ऑप्शन सी कि डेल्टा आर एच जो होगा लेस देन जीरो और डेल्टा एफ आर भी हो जाएगा लेस देन जीरो। इन दिस रिएक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ द टू फ्यूल आइटम्स टेक प्लेस टू गिव द मोर स्टेबल फ्यूल टू मॉलिक्यूल्स फॉर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक तो डेल्टा आर एच लेस देन जीरो और डेल्टा एल जो होता है 1 - 2 इक्वल टू -1 तो फॉर द एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन भी क्या हो जाएगा डेल्टा एफ आर हो जाएगा लेस देन जीरो। अगला सवाल के रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर द आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन आर एज फॉलो इन द फिगर पी ए भी ए टी ए पी बी 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 टी बी और पी सी भी टी सी। ए बी जो हो गया आइसोथर्मल हो गया, ए सी जो हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो गया। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी कि टी सी ग्रेटर देन टी ए ये जो गलत हो जाएगा। बाकी डेल्टा एफ आइसोथर्मल ग्रेटर देन डेल्टा एफ एडियाबैटिक सही है, टी एच इक्वल टू टी बी ये भी सही है, वर्क देन आइसोथर्मल ग्रेटर देन वर्क देन एडियाबैटिक ये भी सही है, बट ऑप्शन डी जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट बल रिमेनिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज तो हो जाएगा ऑप्शन बी कि डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ideal solution are those which obey the Raoult's law about the all concentration range at a given temperature. For example, benzene, toluene, N-hexane, NF10, etc. For ideal solution, delta B mix equal to 0, delta H mix equal to 0. तो delta G mix less than 0 होगा और delta H mix greater than 0 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी करेक्ट होगा। फिर आता है इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव तो हो जाएगा ऑप्शन सी 2H/2 बना रही इसमें क्या हो जाएगा चेंज इन द एंट्रोपी हो जाएगा नेगेटिव। सही है क्योंकि एंट्रोपी नेगेटिव इन केस ऑफ द 2H/2 एज द नंबर ऑफ द moles of the gaseous reactant are more than the gaseous product. Next है कि for a given reaction delta H 35.5 kilojoule mole and then delta F 83.6 joule per kilomole, the reaction is spontaneous at तो according to the Gibbs formula delta G equal to delta H minus 2 delta F। तो delta H होता है enthalpy, delta F होता है entropy change, T होता है temperature। तो delta G लेस देन जीरो होता है तो delta G equal to delta H minus 2 delta F। तो डेल्टा एच लेस देन टी डेल्टा एफ होगा तो टी कितना आ जाएगा ग्रेटर देन 425 केल्विन तो आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रेटर देन 425 केल्विन। नेक्स्ट है कि फॉर द करेक्ट थर्मोडायनामिक कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल द टेम्परेचर तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। तो डेल्टा एच लेस देन जीरो डेल्टा एफ ग्रेटर देन जीरो एल्सो डेल्टा एफ इक्वल टू जीरो तो डेल्टा जी जो नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगा तो आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अगला सवाल की फॉर ए सैंपल ऑफ द परफेक्ट गैस व्हेन इट्स प्रेशर इज चेंज टू आइसोथर्मल फ्रॉम द पी आई टू द पी एफ द एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी डेल्टा एफ इक्वल एन आर एल एन पी आई बाई पी एफ। ठीक है क्योंकि डेल्टा एफ इक्वल होता है एल एन सी पी एल एन टी फाइनल बाई टी एन प्लस एन आर एल एन पी आई बाई पी एफ। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी आई इक्वल टू टी एफ होता है तो एल एन सी पी टी एफ बाई टी आई इक्वल टू एल एन सी पी टी आई बाई टी आई इक्वल टू जीरो। तो डेल्टा एफ इक्वल टू एन आर एल एन पी आई बाई पी फाइनल। फिर आता है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिवर्सल प्रोसेस इन स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम तो जो ऑप्शन है कि डेल्टा जी इक्वल टू -2.30 आर टी लॉग के सही है। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के ये है जो सही है। नेक्स्ट है बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन ऑफ ए गैस तो 53 का हो जाएगा बी की डेल्टा एफ वुड बी नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच वुड बी हाईली पॉजिटिव ये है जो होगा ये करेक्ट है स्पॉन्टेनियस ऑब्जर्वेशन के लिए। स्पॉन्टेनियसली डेल्टा एफ नेगेटिव ठीक है बी डेल्टा एफ नेगेटिव एंड डेल्टा एच शुड भी हाईली नेगेटिव होना चाहिए। डेल्टा एफ तो नेगेटिव होना चाहिए तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस डेल्टा एफ नेगेटिव है सर
तो डेल्टा एफ जो होता है चेंज इन एंट्रोपी, यानी डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी। रिलेटिव इक्वेशन डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। तो डेल्टा जी होता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। तो फॉर द एडप्शन ऑफ a gas delta F is negative and because randomness decreases, thus in order to make the delta G negative for spontaneous reaction, delta H must be highly negative. Hence for the absorption of a gas delta F is negative and therefore delta H should be क्या हो जाएगा highly negative. नेक्स्ट है कि फॉर द रिएक्शन F2 प्लस O4 देता है 2x42, डेल्टा एच जो है 2.1 किलो कैलोरी, डेल्टा एफ हो गया 20 किलो कैलोरी एट डी 300 केल्विन। तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, तो हम जानते हैं डेल्टा जी इक्वल टू द डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ, जहाँ डेल्टा एफ होगा चेंज इन ट्रॉपी ऑफ द रिएक्शन, तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एन जी होगा नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट, यानी 2 माइनस जी इक्वल टू 2, और डेल्टा एच इक्वल टू होता है 2.1 किलो कैलोरी, यानी 2.1 × 10⁻³ और 1 किलो कैलोरी में होता है 10⁻³ किलो कैलोरी। तो डेल्टा एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 2 डेल्टा एफ, तो डेल्टा जाएगा माइनस 2.1 किलो कैलोरी, तो हो जाएगा ऑप्शन बी माइनस 2.7 किलो कैलोरी। फिर आता है कि which of the following reaction standard reaction entropy change is positive and the standard gives energy change decreases varying sharply with the increasing temperature। तो हम जानते हैं कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए कि ग्रेफाइट प्लस फोटो CO दे रहा है। तो अमंग द गिवन रिएक्शन ओनली इन द केस ऑफ द ग्रेफाइट प्लस हाफ फोटो देता है CO, entropy increase because the randomness before it engages, the standard entropy change is positive. Moreover, it is combustion reaction and all the combustion reactions are generally exothermic। तो डेल्टा एच का हो जाएगा नेगेटिव। वी नोट दैट डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ, तो डेल्टा एच हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि तो एट द थर्मल टेम्परेचर इंक्रीज है तो वैल्यू ऑफ डेल्टा जी क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि द एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन ऑफ द वाटर इज 1.435 किलो कैलोरी पर मोल। द मोलर एंट्रोपी ऑफ चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ द आइस एट 0 केल्विन इज, तो मोलर एंट्रोपी चेंज फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस फॉर द डेल्टा एफ मेल्ट इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन बाई टी, यानी 1.435 बाई 0 पर प्लस 273, तो आ जाएगा 5.26 कैलोरी पर मोल केल्विन। Answer option C 5.260 calorie per mole Kelvin. Next, if the enthalpy change for the transition of the liquid water to the steam is 30 kJ per mole at 5 डिग्री सेल्सियस, the entropy change for the process would be, तो हो जाएगा डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ आता है, सही है। तो डेल्टा एच होता है 30 kJ पर मोल, टी होता है 27 प्लस 273 यानी कि 300 केल्विन, डेल्टा एच जी नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा एफ वेपराइजेशन होगा डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी, यानी 100 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी 100 जूल पर मोल पर केल्विन। Next, the value of the delta H and delta F for the reaction C graphite plus CO2 to CO are 170 kJ and 170 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। तो दिस रिएक्शन में स्पॉन्टेनियस फैट, तो डेल्टा एच दिया 170 किलो जूल यानी 170 गुना 10⁻³ जूल, और डेल्टा एफ दिया 170 जूल पर केल्विन। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ, तो डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा, तो करेंगे ऐसा। तो टी कितना आ रहा है 1110 केल्विन, तो आंसर है ऑप्शन सी 1110 केल्विन। अगला सवाल है कि फॉर द गैस फेज रिएक्शन PCl5 PCl3 प्लस Cl2 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर करेक्ट, तो ये ऑप्शन बी कि डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एफ ग्रेटर देन 0। हम जानते हैं कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आती है, तो PCl5 में PCl3 प्लस Cl2, तो डेल्टा एन हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1, तो डेल्टा जी हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एफ। तो of spontaneous reaction के लिए delta G must be negative since in this reaction delta H is positive, so for the negative value of delta G delta F must be positive होना चाहिए, तो delta H must be greater than 0 और delta F must be greater than 0, ये आ जाएगा। अगला सवाल है कि the enthalpy and the entropy change for the reaction Br to liquid plus Cl to gaseous that are 2 Br fuel at 30 kJ per mole and 105 Joule per Kelvin per mole respectively, तो the temperature at which the reaction will be equilibrium हो जाएगा, तो delta G equal to delta H minus 2 delta F होता है। तो अगर यहाँ से निकालें तो 0 इक्वल टू 30 गुना 10⁻³ जूल पर मोल और माइनस टी गुना 5 जूल पर केल्विन पर मोल, तो टी कितना हो जाएगा 285.71 केल्विन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए 285.7 केल्विन। अगला सवाल कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द चेंज ऑफ द गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए कांस्टेंट सिस्टम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द प्रेशर। If the Gibbs free energy of a system is equal to 0, then the system is present in equilibrium at a constant temperature and the pressure. तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा आर जी प्लस आर टी एल एन के, तो डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अब डेल्टा जी सिस्टम लेस देन 0 है, देन द प्रोसेस क्या हो जाएगा स्पॉन्टेनियस, तो हो जाएगा ऑप्शन बी डेल्टा जी सिस्टम इज इक्वल टू 0 द सिस्टम है एट इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज सर्टेन टू रिजल्ट इन द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, तो हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक एंड एनगेजिंग और डिसऑर्डर। Delta G equal to the delta H minus T delta F. If the reaction is exothermic, therefore the delta H is negative and on increasing on disorder. Delta F is positive. The fact each condition delta H is negative according to the following equation. तो delta G negative and for the spontaneous reaction delta G must be क्या हो जाएगा negative हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रिएक्शन occurs spontaneously if, तो हो जाएगा ऑप्शन बी कि T delta F greater than delta H and both delta H and delta F का हो जाएगा पॉजिटिव।
The spontaneity of reaction is based upon the negative value of delta G, and delta G is based upon the T, delta F, and delta H according to the following equation. Gives Helmholtz equation. So delta G equal to delta H minus T delta F. If the magnitude of delta H minus T delta F is negative, then the reaction is spontaneous. So T delta F greater than delta H, or we can say that delta H and delta F are positive, then the delta H क्या हो जाएगा negative हो जाएगा. Next, I considering the entropy as a thermodynamic parameter. The criteria for the spontaneity of any process क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन ए कि डेल्टा एफ सिस्टम प्लस डेल्टा एफ सराउंडिंग हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो. तो फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा एफ मस्ट बी पॉजिटिव इन द रिवर्सल प्रोसेस. तो डेल्टा एफ सिस्टम प्लस डेल्टा एफ सराउंडिंग इक्वल टू हो जाएगा जीरो, and system is present in equilibrium. That means it is not a spontaneous process. But in the irreversible process delta f system plus delta f surrounding होता है greater than zero. In the process delta f क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा. Next है क्या standard enthalpy and the standard entropy for the oxidation of ammonia at 298 Kelvin and minus 282.64 kilojoule per mole and minus 645.6 kilojoule per Kelvin per mole respectively. So the standard gives energy change for the same reaction at 298 Kelvin कितना हो जाएगा, तो delta G naught is equal to the delta H minus T delta F, delta H naught is equal to the minus 382.64 kilojoule per mole. तो delta F naught आएगा minus 145.6 जूल पर केल्विन पर मोल, यानी माइनस 145.6 गुना 10 माइनस 3 किलो जूल पर केल्विन. तो T इक्वल टू कितना गया 298 केल्विन. तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आएगा माइनस 382.64 यानी माइनस 339.3 किलो जूल पर मोल. फिर आता है भाटी द एंट्रोपी चेंज इन द जूल पर केल्विन पर मोल व्हेन द 1 mole of the ice is converted into water at 0 degree Celsius. The enthalpy change for the conversion of the ice to the liquid water is 6 किलो पर मोल at 0 degree Celsius पर. तो दिया हुआ कि डेल्टा एच हो जाएगा 6 किलो जूल पर मोल, टी हो जाएगा 273 केल्विन. तो डेल्टा एफ हो जाएगा डेल्टा एच बाई डेल्टा टी यानी 6/273 यानी 0.0198 किलो जूल पर केल्विन पर मोल. तो 21.98 जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा. फिर आता है कि द डेंसिटी of the graphite and the diamond at the Fontane are 2.25 and 3.31 gram per centimeter cube respectively. If the standard free energy difference delta G is equal to 1895 joule per mole, the preferred be the graphite will be transported into diamond at 298 Kelvin is. तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट दिया मास पर डेंसिटी यानी 12/2.25. तो वॉल्यूम ऑफ डायमंड हो जाएगा 12/3.31. तो डेल्टा भी हो जाएगा 12/3.31 माइनस 12/2.25 यानी माइनस 191 माइनस 1.91 विद 4 माइनस 10. तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा वर्क डन यानी माइनस रो डेल्टा भी. तो पी आ जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट बाई डेल्टा भी. तो कितना आ जाएगा 9.92 गुना 10⁻8. तो आंसर होगा ऑप्शन सी 9.92 गुना 10⁻8 पास्कल. ऑप्शन सी. फिर आता है कि 2 moles of an ideal gas at 5 degree Celsius temperature expanded reversibly from 2 liter to 20 liter. तो फाइंड एंट्रोपी चेंज कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एफ होता है 2.303 NR log 10 V2/V1 यानी 9.212 किलो कैलोरी. इसका आंसर आ जाएगा. तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी 9.2. अगला सवाल कि द यूनिट ऑफ एंट्रोपी क्या हो जाएगा, तो डेल्टा एफ इक्वल टू द QIT. क्यू हो गया हीट रिक्वायर्ड पर मोल, टी हो गया कॉन्स्टेंट एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो यूनिट ऑफ एंट्रोपी होगा जूल पर केल्विन पर मोल. तो आंसर होगा ऑप्शन ए जूल पर केल्विन पर मोल. फिर आता है PbO2 देता है PbO डेल्टा G 298 लेस देन जीरो हो जाएगा, और FnO2 देता है FnO डेल्टा G 298 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. तो मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द PbO एंड Fn क्या हो जाएगा, तो PbO2 होता है PbO डेल्टा G लेस देन 298 यानी जीरो. For the reaction delta G negative, hence the Pb2 plus is more stable than the Pb plus 4. तो FnO2 देता है FnO, तो डेल्टा G 298 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा. For the reaction delta G positive, hence the Fn4 plus is more stable than Fn plus 2. Because for the spontaneous change delta G must be क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा. तो आंसर होगा ऑप्शन डी Pb2 plus और Fn4 plus. फिर आता है कि the factor of the delta G value is important for the metal in the metallurgy. The delta G value for the following reaction at 800 डिग्री सेल्सियस जो दिए हुए हैं, तो द डेल्टा जी खुद इस रिएक्शन के लिए है जो कितना हो जाएगा, तो द डेल्टा जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस फॉर 2FO2 माइनस 544 किलो जूल, 2ZnF माइनस 293 किलो जूल और 2ZnO माइनस 480 किलो जूल. तो 2ZnF प्लस 3O2 देता है 2ZnO प्लस 2FO2. डेल्टा जी कितना आ जाएगा माइनस 731 किलो जूल. तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी माइनस 731 किलो जूल. फिर आता है कि द एंट्रोपी चेंज इन द फ्यूजन ऑफ द 1 मोल ऑफ द सॉलिड मेल्टिंग एट 5 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एफ आता है डेल्टा एच बाई टी एफ यानी क्या आ जाएगा 9.11 जूल पर केल्विन पर मोल. तो हो जाएगा ऑप्शन ए 9.11 जूल पर केल्विन पर मोल. फिर आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट रिगार्डिंग द एंट्रोपी. तो हो जाएगा कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी एट परफेक्टली इक्विवेलेंट सब्सटेंस इज टेकन टू बी जीरो. At absolute zero temperature, entropy of a perfectly equivalent substance is taken to be zero. It is called the third law of the thermodynamics.
नेक्स्ट है कि गिवन द फॉलोइंग एंट्रोपी वैल्यूज इन द जूल पर केल्विन पर मोल एट 298 केल्विन एंड 1 atm 130.6 फ्यूल टू 223.0 HL के लिए और HL के लिए 136.130 दिया हुआ H2 के लिए, फ्यूल 2 के लिए 223, HL के लिए 186.7। तो एंट्रोपी चेंज इन द जूल पर केल्विन पर मोल फॉर द रिएक्शन H2 प्लस फ्यूल टू 2HL के लिए कितना हो जाएगा, H2 प्लस फ्यूल 2 हो जाएगा 2HL। तो डेल्टा एफ हो जाएगा इतना माइनस इतना, यानी कितना आ जाएगा प्लस 19.8 जूल पर केल्विन पर मोल। तो हो जाएगा ऑप्शन डी प्लस 19.8। ठीक है, ये आ जाएगा। फिर आता है अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। तो जब ऑप्शन बी एंट्रोपी होता है एब्सोल्यूट जीरो पर जीरो। आगे बढ़ाते हैं, आगे है कि द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यू ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन ए डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। तो डेल्टा जी होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब यहाँ से अगर निकाल लें तो डेल्टा जी आ जाएगा माइनस आर टी एल एन के। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -2.33 आर टी लॉग के आ जाएगा। अगला सवाल, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी चेंज फॉर द आइसोमराइजेशन रिएक्शन 5 to pentene that turns to pentene is -3.61 kJ per mole at 400 Kelvin. If more turns to pentene is added to the reaction vessel then, तो जब ऑप्शन है कि more 5 to pentene is formed। फिर आती है कौन सा, द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकरिंग इन ऑटोमोबाइल 2 Fiat H18 प्लस 525 O2 देता है 16 CO2 प्लस 18 H2। तो फाइन ऑफ द डेल्टा एच डेल्टा एफ एंड डेल्टा जी कितना हो जाएगा, जो ऑप्शन बी माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है केमिकल रिएक्शन बिलीव ऑफ स्पॉन्टेनियस एफिनिटी अकोम्पनीड बाय डिक्रीज इन, तो जो ऑप्शन डी फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम का डिक्रीज होने से है जो स्पॉन्टेनियस है जो हो जाता है। तो गिव फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। इफ डेल्टा जी नेगेटिव देन द प्रोसेस क्या होता है स्पॉन्टेनियस हो जाता है। तो ये हो जाता है थर्मोडायनामिक्स का पीवाईक्यू। अब थर्मोडायनामिक्स का है जो एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस देख लेते हैं। यह थर्मोडायनामिक्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। थर्मोडायनामिक ऑफ स्टेट फंक्शन इज क्वांटिटी। तो a thermodynamic of state function is a quantity whose value is independent of the path. Function like the p, v, t are depend only on the state of the system and not on the path. And the negative क्या हो जाएगा ऑप्शन टू की whose value is independent of the path. नेक्स्ट है कि फॉर द प्रोसेस टू अकर इन अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन ही तो हो जाएगा कि सिस्टम इज टू बी अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन इफ द नो एक्सचेंज ऑफ द हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। हेंस द अंडर एडियाबेटिक कंडीशन क्यू इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो आंसर है ऑप्शन 3 क्यू इक्वल टू जीरो। फिर आता है द एंथैल्पी ऑफ द ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट है तो हो जाएगा ऑप्शन एंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट इन द स्टैंडर्ड स्टेट होता है जीरो। तो आंसर है ऑप्शन 2 जीरो। फिर आता है कि डेल्टा यू ऑफ द कम्बशन ऑफ द मीथेन इज -6 किलोजूल पर मोल। तो वैल्यू ऑफ द डेल्टा एच कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच इक्वल टू -6 किलोजूल पर मोल होता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू -6 प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एफ लेस देन डेल्टा एच हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 3 है जो आ जाएगा कि लेस देन डेल्टा यू। अगला सवाल है कि द एंथैल्पी ऑफ द कम्बशन ऑफ द मीथेन ग्रेफाइट एंड हाइड्रोजन आर 298 किलो केल्विन एंड -893.3 किलो जूल और -393.5 किलो जूल पर मोल एंड -285.8 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। तो एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ CH4 कितना हो जाएगा, तो CH4 प्लस 2H2 देता है CO2 प्लस 2H2 डेल्टा एच -893.3 किलो जूल। C प्लस O2 देता है CO2 डेल्टा एच -93.5 किलो जूल और 2H2 प्लस O2 देता है डेल्टा एच इक्वल टू आएगा -285.8 किलो जूल पर मोल। Thus the desired equation is the one that depends on the formation of CH4। तो C प्लस 2H2 देता है CH4 तो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा CH4 आएगा डेल्टा एच सी प्लस 2 डेल्टा एच सी माइनस 2 डेल्टा एच सी तो आ जाएगा -74.8 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा कितना -74.8 किलो जूल पर मोल। तो अल्टरनेटिव आ जाएगा पहला वाला करेक्ट है -17.8 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है कि रिएक्शन ए प्लस बी देता है सी प्लस डी प्लस क्यू फाउंड टू हैव ए पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो फॉर द रिएक्शन टू स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच शुड बी होना चाहिए नेगेटिव। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 2 डेल्टा एफ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर है ऑप्शन 4 की पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर पर। अगला सवाल है कि इन द प्रोसेस 701 जूल ऑफ द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ द वर्क डन बाय द सिस्टम। तो व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द प्रोसेस। तो डेल्टा इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा होता है चेंज इन इंटरनल ऑफ द प्रोसेस, क्यू होता है हीट, डब्ल्यू होता है वर्क। तो क्यू इक्वल टू प्लस 701 जूल और डब्ल्यू इक्वल टू -394 जूल। तो डेल्टा इक्वल टू होता है 701 प्लस -394 यानी होता है डेल्टा 307 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 307 जूल आ जाएगा। नेक्स्ट है कि the reaction of a finamide NH2CN with the dioxin may carry out in the bomb kilometer and the was found to be ठीक है 742 पॉइंट डेल्टा वाई फाउंड टू भी 742.7 किलो जूल पर मोल
at 298 Kelvin. Calculate the enthalpy change for the reaction at 298 Kelvin. Na2CN plus 3O2 देता है N2 plus CO2 plus H2O, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG/RT। यहाँ पर डेल्टा U निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, करेंगे तो है जो ये आ रहा है, सही है। नेक्स्ट है कि calculate the number of the kilojoule of the heat necessary to raise the temperature of the 50 gram of the aluminum from the 55 degree Celsius to 55 degree Celsius. Molar heat capacity of aluminum है 24 joule per mole per Kelvin। तो Q is equal to होता है mc delta T, जहाँ C जो हो गया मोलर हीट कैपेसिटी हो गया, m मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर हो गया। तो Q is equal to होता है 50/24 यानी 24 गुना 20 यानी कितना आ जाएगा 1.07 किलो जूल। फिर आता है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ द वाटर at 10 degree Celsius to ice at the -10 degree Celsius। डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन दी जाती है 6.03 किलो जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेल्सियस। Cp हो गया H2O का -75.3 जूल पर मोल पर केल्विन। Cp हो गया H2O का 36.8 जूल पर मोल per Kelvin। The total enthalpy change involved in the transformation is the sum of the following changes: energy change involved in transformation of 1 mole of the water at 10 degrees Celsius to 1 mole of water at 0 degrees Celsius. Energy change involved in the transformation of 1 mole of water at 0 degrees Celsius to 1 mole of ice at 0 degrees Celsius. And energy change involved in the transformation of 1 mole of ice at 0 degrees Celsius to 1 mole of ice at 10 degrees Celsius. The total delta H आएगा Cp H2O Cl delta T plus delta H freezing plus Cp H2O delta T यानी -1.151 किलोजूल पर मोल। तो एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द ट्रांसफॉर्मेशन कितना आएगा -1.151 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ द कार्बन टू द CO2 इज -393.5 किलोजूल पर मोल। टू कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ द CO2 फ्रॉम द कार्बन एंड द डाइऑक्साइड गैस। द फॉर्मेशन ऑफ द CO2 फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी मेजर्ड बाय C + O2 CO2। डेल्टा H हो गया -93.3 -393.5 किलोजूल पर मोल। तो हीट रिलीज ऑन द फॉर्मेशन हो जाएगा 44 ग्राम ऑफ CO2 -393.5 किलोजूल पर मोल। तो हीट रिलीज ऑन द फॉर्मेशन हो जाएगा 35.2 ग्राम ऑफ CO2 -393.5/44 यानी गुना 32.2 कितना आएगा -314.8 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट आता है कि एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द CO, CO2, N2O एंड N2O फॉर द -10 किलोजूल पर मोल, -393 किलोजूल पर मोल, 81 किलोजूल पर मोल और 9.7 किलोजूल पर मोल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेल्टा H फॉर द रिएक्शन N2O4 + 3CO2 N2O + 3CO2। The delta heat of reaction for the reaction is defined as the difference between the heat of the formation of the product and the heat of the formation of the reactant. The heat of reaction or heat of formation of product minus heat of formation of reactant। heat of formation जो टर्म में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही कहते हैं। तो N2O4 + 3CO2 देगा N2O + 3CO2। तो heat of reaction हो जाएगा heat of formation of N2O + 3 into heat of formation of CO2 minus heat of formation of N2O4 + 3 into heat of the formation of the CO। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को तो कितना आएगा heat of -777.7 किलोजूल पर मोल। तो हीट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा -1.777.1 किलोजूल पर मोल। फिर आता है N2 + 3H2 देता है 2NH3। हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -92.4 किलोजूल पर मोल। तो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द NH3 गैस। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ a compound is the change in enthalpy that takes place during the formation of the 1 mole of a substance in its standard form which constitute elements in the standard state। अब रीराइट करेंगे तो हाफ N2 + 3/2 हो जाएगा NH3। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हो जाएगा हाफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट यानी -46.2 किलोजूल पर मोल इसका आंसर आ जाएगा। फिर आता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द C3OH फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। C3OH + 3/2O2 CO2 + 2H2O हीट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा -726 किलोजूल पर मोल। C + O2 CO2 हीट ऑफ कंबशन हो जाएगा -393 किलोजूल पर मोल। H2 + half O2 H2 हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन -285 किलोजूल पर मोल। So the reaction that takes place during the formation of the CH3OH can be written as C + 2H2O + half O2 CH3OH। तो the reaction can be obtained from the given reaction by the following algebraic calculation। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा -293 किलोजूल पर मोल। अगला सवाल है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस CCl4 C4 + 4Cl एंड कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ द CCl इन द CCl4। तो CCl4 में आता है 30.5 किलोजूल पर मोल। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 -35.5 किलोजूल पर मोल। और इसमें आता है 515 किलोजूल यानी आ जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और इसमें आ जाएगा 242 किलोजूल पर मोल। तो CCl4 हीट ऑफ वेपराइजेशन आएगा 30.5 किलोजूल पर मोल। इसमें आता है 515 किलोजूल पर मोल। फिर इसमें आता है 242 किलोजूल पर मोल और इसमें आता है -135.5 किलोजूल पर मोल। तो अगर इसे निकालें तो कितना आएगा डेल्टा H 1304 किलोजूल पर मोल तो आएगा 326 किलोजूल पर मोल। अगला सवाल है कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो व्हाट विल द डेल्टा एस। डेल्टा से जो है पॉजिटिव क्योंकि ग्रेटर देन दैट मीन्स ग्रेटर देन 0। डेल्टा अगर 0 है तो डेल्टा भी पॉजिटिव एंड रिएक्शन क्या हो जाएगा
स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अगला सवाल है कि फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन 2a प्लस b प्लस देता है c, तो डेल्टा एच 400 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एफ 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। तो at that temperature will the reaction become spontaneous considering delta H and delta F to be constant over the temperature range। तो डेल्टा H इक्वल टू द डेल्टा H माइनस टू डेल्टा F, तो टी हो जाएगा डेल्टा H माइनस डेल्टा G बाई 1/f, तो डेल्टा H बाई डेल्टा F तो कितना आएगा 200 केल्विन। तो फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस डेल्टा G मस्ट बी नेगेटिव, हेंस फॉर द रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस टी शुड बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 200 केल्विन। अगला सवाल फॉर द रिएक्शन टू Cl देता है Cl2 भाट है फाइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा F, तो डेल्टा H और डेल्टा F का हो जाएगा नेगेटिव। द गिवन रिएक्शन will prevent the formation of the choline molecule from the choline atoms, hence the bond formation is taking place, therefore the energy is being decreased, hence delta H का हो जाएगा नेगेटिव। Also 2 moles of the atoms have more n dominance than the 1 mole of the molecule, since the spontaneity is decreased, तो डेल्टा F नेगेटिव for the given reaction आ जाएगा। फिर आता है कि 2a प्लस b दिया 2d, डेल्टा E माइनस 10.5 किलो जूल और डेल्टा F आएगा माइनस 44.1 जूल पर केल्विन। तो कैलकुलेट द डेल्टा G फॉर द रिएक्शन एंड प्रेडिक्ट विद द रिएक्शन में ऑकर स्पॉन्टेनियसली। तो 2a प्लस b देता है 2d, डेल्टा एन जी और 2 माइनस 3 जगह -1, तो यहाँ पर निकाल तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो यहाँ पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 2 डेल्टा एफ, तो आ जाएगा प्लस 0.16 किलो जूल, यानी डेल्टा जी नोट फॉर द रिएक्शन पॉजिटिव होगा, द रिएक्शन विल नॉट ऑकर स्पॉन्टेनियसली। फिर आता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 10, तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द डेल्टा जी नोट आर इक्वल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टी इक्वल टू 300 केल्विन। तो डेल्टा जी नोट इक्वल टू माइनस 2.3 आर टी लॉग के, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -5.744 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट है कि कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द NO गिवन हाफ N2 प्लस हाफ O2 होता है NO, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हो जाएगा 90 किलो जूल पर मोल, और NO प्लस हाफ O2 देता है NO2, तो हीट ऑफ डेल्टा एच रिएक्शन माइनस 74 किलो जूल पर मोल दिया। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द हीट ऑफ रिएक्शन इंडिकेट दैट द हीट इज अब्सॉर्ब्ड during the formation of the NO. This means that NO has a higher energy than the reactant N2 and the O2, hence NO is unstable. The negative value of the delta H indicates that the heat is absorbed during the formation of the NO2 from the NO and the O2. The product NO2 is stabilized with the minimum energy, hence the unstable NO change to the stable NO2. Calculate the entropy change in the surrounding when the 1 mole of the H2O is formed under the standard condition minus 286 kJ per mole. So it is given that 286 kJ per mole of the heat is absorbed on the formation of 1 mole of the H2O, thus an equal amount of the heat will be absorbed by the surrounding. तो Q surrounding हो जाएगा प्लस 286 kJ per mole, तो इंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग हो जाएगा Q सराउंडिंग बाई 7, यानी कितना आ जाएगा 959.13 जूल पर मोल पर केल्विन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। तो यहाँ पर है जो थर्मोडायनामिक्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन और पीवाई को कंप्लीट होता है।